हेलो फ्रेंड, ये है हमारा साइंस का सेट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले मेरा 3 सेटों को देख लिए होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बायोगैस का घटक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 75%। दोस्तों मीथेन का फॉर्मूला जो होता है, याद रखना मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में प्राथमिक वृद्धि किसके द्वारा होती है, यानी कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें प्राथमिक वृद्धि किसके द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर होगा अंतर्वैश्य विभाज्य ऊतक और शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्प के मध्य में स्थित खालिस्तान मादा प्रजनन का भाग है। दोस्तों पुंकेसर, पंखुड़ी, वाहिदल और अंडप। तो आपको पता होगा पुंकेसर पर तो जो है नर जनन तंत्र का भाग होता है, पंखुड़ी, अंडप जो होता है किसका भाग होता है, तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग होता है। दोस्तों अंडप के अंदर ही बनते हैं अपने बीजांड, जिससे अपने बीज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन, दोस्तों डीएनए का खंड जो होता है उसको अपन बोलते हैं जीन। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है। दोस्तों श्वास जो होती है वो अपनी होती है अनैच्छिक क्रिया है, और मस्तिष्क की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का काम जो है अपना होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का। ठीक है, अब बाकी मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अपने कौन सा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के दोस्तों 3 भाग होते हैं, याद रखना प्रिय मस्तिष्क इसका सबसे बड़ा भाग होता है जो कि लगभग उप भाग होते हैं, जो कि मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है। इसके 2 भाग होते हैं, थैलेमस, प्रिय मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसमें याद रखना हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख प्यास को नियंत्रण में करना। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियमों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम था। तो दोस्तों न्यूलैंड जो होते हैं आवर्त सारणी में इन्होंने अष्टक नियम दिया था जो कि अपना सारेगामा से संबंधित था। उसमें हो क्या रहा था कि जो यानी कि पहले स्टार्टिंग का सा जो है और लास्ट का सा जो दोनों सेम हो जा रहे थे, तो इन्हीं के नियम का अपन बोलते हैं न्यूटन का अष्टक नियम। और इसमें जो अंतिम तत्व जो आया था वो आया था कौन सा, थोरियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तन्य धातु क्या होती है। तो दोस्तों सबसे तन्य का मतलब होता है ऐसी धातु जिनको अपन अधिक पीट कर अधिक लचीली बना सकते हैं, या जो उसको अपन खींच सकते हैं अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एयू मतलब कि सोना। ठीक है, एयू मतलब कि सोना। ठीक है, एसी मतलब चांदी। इसके बाद अपना आता है तत्व A3। अपन को दिया है तत्व A3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है तत्व एक ही संयोजकता। अच्छा A3 मतलब क्या मैं इसको PB3O4 मान लूँ, PB3O4। तो इसमें जो तत्व एक ही संयोजकता क्या और पूछता है, यानी कि कितनी हो जाएगी, जिसकी संयोजकता हो जाएगा अपने 4। अगला देखिए, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र के द्वारा दर्शाई जाती है। तो दोस्तों अधिकतम संख्या जो है वो अपनी दर्शाई जाती है 2n²। इसमें दोस्तों कक्ष होते हैं कि अपना पहले कक्ष या दूसरा कक्ष। पहले कक्ष को अपन क्या नाम देते हैं, किसका अपन देते हैं L, दूसरे को L, K, L, M और N। यानी कि पहले कक्ष में जो है ना अगर n का मान क्या होता है, यानी कि 2n², इसका फॉर्मूला होता है 2n²। n के पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 रह सकते हैं। दूसरे में कितने रह सकते हैं, 8। इस प्रकार से यानी कि n जैसे n का मान यहाँ पे 3, यहाँ से 4, यहाँ पे 2, तो n का मान यहाँ पे इसमें रखते चले जाओ, अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो इसका आंसर किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2n² के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहते हैं। ऑक्सीजन के अलावा यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है तो उसका अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल के बारे में क्या करना है हमको,
प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चाटना है। सभी खनिज प्रबल अम्ल होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सभी खनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों जो है ना, याद रखना, तो एनसीईआरटी में दी हुई है। ये क्या है? अपने प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तीव्रता से, बिल्कुल सही बात है। अम्ल भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद नमकीन, गलत है। इसका स्वाद नमकीन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर, इनका स्वाद अम्ल का नमकीन नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद में अगला है, नीचे दिए गए विकल्प में आणविक सूत्र आईयूपीएसी नाम समान वाले विकल्प की पहचान, यानी कि आणविक, यानी कि आईयूपीएसी नाम चाटना है। C2, अच्छा, जैसे अपन बोलते हैं कि अगर कार्बन की संख्या 1 होती है, इसका अपन बोलते हैं मेथ। ठीक है, एक वाले को अपन बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ और 3 वाले को बोलते हैं अपन प्रोप। ठीक है, तो इसमें मेथ, एथ, प्रोप। अच्छा, इसमें देखो C2 कार्बन दे, तो मतलब इसमें मेथ दिया है, लेकिन अपने 2 पे क्या था? मेथ 2 पे होना चाहिए था एथ, अपन को छाटना था गलत, तो गलत अपना यही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है, मतलब इसमें मेथ की संख्या 1 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है हमको, तत्व जो निश्चित अनुपात में से जोड़ी मिलाना है, तो उसका अपन बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 पे आने चाहिए 3। इसके बाद में परमाणु अविभाज्य किसने कहा था? तो ये अपने कहा था डाल्टन ने। परमाणु अविभाज्य है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी कि बी पे होना चाहिए 1। ठीक है, इसके बाद में किसी द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान के यौगिक में अनुपात, ये अपना क्या कहलाएगा? सल्फेट, यानी कि सी पे अपना हो जाएगा 4। सल्फेट और ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक होते, तो ये अपने आयन का हो जाएंगे। और लास्ट वाले इसमें मिल जाएगा किसमें? परमाणु और अणुओं की संख्या समान होती है, यानी कि इसके अगर ऑप्शन देखिए क्या है, तो अपने ए के 3 B1 अनचानी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में जो कि हमको दे रखा है, यानी कि 2 उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो अपन को पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अच्छा, एक अपना होता है दोस्तों जी, और एक अपना होता है जी, क्योंकि इसका अपन बोलते हैं गुरुत्वीय, ये अपना होता क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। एक अपना होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान जो है सब जगह समान होता है, और इसका मान सब जगह समान नहीं होता है, यानी कि ये गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ना, बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक उपग्रह, जब एक उपग्रह पृथ्वी की प्रति 4000 किलोमीटर की त्रिज्या की गृहपथ में घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य। अच्छा, अपन को पता है W कार बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन होता है, बल गुणित विस्थापन होता है, यानी कि एक ग्रह जो है क्या करना है? 4000 किलोमीटर की त्रिज्या की गृहपथ में घूमता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना, लगभग ये 0 जूल होगा, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन बिल्कुल भी नहीं होगा। इनके बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा दोस्तों? 90 डिग्री कोण बनेगा, जो कि अपने 0 कर देगा। अगला दिया है, दो वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, ये विचार न्यूटन के किस नियम से देता है? तो दोस्तों आपको पता होगा, न्यूटन ने दिए थे 3 नियम दिए थे। ठीक है, यानी कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जिसे अपना कौन सा नियम है? ये अपना है गति का तीसरा नियम। गति के 3 नियम देते हैं। ठीक है, इसका भी पहले नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहले नियम को याद रखना, अपन क्या बोलते हैं? प्रथम नियम का अपन बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, दूसरे से अपने बल का व्यंजक प्राप्त होता है दूसरे वाले से। ठीक है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु से दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी, कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बाइसिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 20 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से। अच्छा, अपन को दिया है अवतल दर्पण, तो अपन को पता होगा क्या ऊंचाई? प्रतिबिंब ऊंचाई अपन जानते हैं, प्रतिबिंब जो होता है वो HI/H0 होता है, यानी कि इसका मान होता है B/U। ऐसे में U का और B का मान निकाल के इसमें पुट कर देता हूँ। तो आप देखिए कि 1.2 किसकी दे रखी है? वस्तु की ऊंचाई 1.2। तो याद रखना, इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा? इससे बड़ा बनेगा, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर का बनेगा। नेगेटिव, यानी कि इसके सामने तो नहीं बनना है। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर का आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आप इसको जो है ना 1/F बराबर 1/V + 1/B से भी कर सकते हैं, इससे आपका जो हो जाएगा।
ठीक है। अगला देखिए, एक गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, जैसे कि आपको पता होगा जी, कोई इस प्रकार के अपने एक होता है गोली दर्पण, ठीक है, जिसका होता है इस प्रकार का केंद्र, इसको यहाँ पे होता है, इसका अपन बोलते हैं फोकस, और यहाँ पे जो होता है इसका अपन बोलते हैं यानी कि ध्रुव। तो क्या बोला है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ, ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, इसका मध्य बिंदु अपने कहलाता है ध्रुव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार का जो है, कार का इसके बाद किलोवाट, इसके बाद 1 किलोवाट। अच्छा, अपन को पता है कि 1 किलोवाट घंटा 3/6 × 10⁻6 जूल, यानी कि 3 का कनेक्शन होना चाहिए बी से, 3 का कनेक्शन होना चाहिए किससे, बी से। कौन सा ऑप्शन में है, 3 पे, बी पे 3, तो ये वाला तो ऑप्शन अपना गया बी पे 3। अब देखो ए का, कार कैसे मात्रक क्या होता है, कार बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मीटर, यानी कि एक कनेक्शन होता है ए से, तो एक अपना इसी में है, यानी कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो सी पे, देखो किलोवाट, एक आंसू शक्ति बराबर किसके बराबर होती है, 740 वाट की। 4 पे होना चाहिए डी, जो कि अपने कौन से ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो ये अपने ऑप्शन भी कट जाएगा, यानी कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये थे आपने कुछ 20 क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई इसमें गलती हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।